स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तुम्हारी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले क्लास 10 मैथ्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 की वास्तविक संख्या। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मैंने आपको क्या दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत आवृत्ति के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शांत और अशांत समझेंगे आखिर क्या होता है बेटा। तो शांत है और दूसरा आपको दिया हुआ है अशांत, यानी टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए समझेंगे पहले, है ना। शांत दशमलव का मतलब बेटा होता है जब आप किसी चीज को भाग करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर आपका शेषफल क्या आ जाता है बेटा, जीरो, शेषफल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो संख्या कैसी होती है बेटा, शांत दशमलव। एग्जांपल लेते बेटा, हम 2 को करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 कितना आ जाता है बेटा, 10। रिमाइंडर हमारा जीरो था, ये कैसी संख्या हो गई बेटा, कैसी संख्या हो गई, शांत हो गई। यानी 10/5 कैसी संख्या हो गई, शांत संख्या हो गई बेटा। ठीक, शांत वो संख्या है बेटा जिसमें भाग करने पे क्या आपका शेषफल जीरो नहीं आता है, यानी कि वो नंबर क्या होता चला जाता है, रिपीटेशन में चला जाता है। कोई संख्या आपको ऐसे दे दी गई 3.2555, इस तरीके से क्या हो जाती है बेटा, अशांत, यानी भाग करने पे संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही, तो इनको क्या कहते हैं, हम अशांत कहते हैं। दूसरी बात एक और आपको मैं पहचान बेटा बताता हूँ, जब वो आप क्या करेंगे, एकदम देखते ही संख्या को पहचान लेंगे कि संख्या शांत है या अशांत है। उसकी पहचान बेटा आपको ये करनी है, अगर शांत संख्या है तो उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 या 5 के रूप में होंगे। समझ आई बात, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे। यानी जितनी भी संख्याओं के आप फैक्टर करेंगे शांत वाली के, तो उसके जो फैक्टर होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे। यानी कहने का मतलब है m और n यहाँ पर कोई भी क्या है बेटा, रियल नंबर है। ठीक है, और जब अशांत दशमलव होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 5 के अलावा भी आपके पास नंबर होंगे। जैसे क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, यानी कि 2 और 5 से एक्स्ट्रा भी यहाँ पर आपके नंबर हो सकते हैं। तो चलिए देखते बेटा, पार्ट फर्स्ट में क्या दिया आपको, उससे कहा है बिना लंबी विभाजन, यानी आपको कोई भी भाग नहीं करना है, तब आपको बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट बेटा इसका। अगर आप इसकी पहचान लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शांत आवृत्ति के लिए यदि हर, यदि संख्या के हर के, यानी यदि हर में 2 और 5, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या ना हो, तब वो कैसी होती है, शांत आवृत्ति होती है। अब शांत में क्या लिखेंगे कि हर में, और देखिए आपको अंश से यहाँ कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको क्या देखना बेटा, हर देखना। अंश में चाहे जो हो, आपको उससे मतलब नहीं है। तो हर में क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। 13/31/25 में हर कितना है, 31/25 है। तब 31/25 के बेटा क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए 5 6 30, 5 कितना, 5 2 10, और ये हो जाएगा आपका 12, 5 5 25। फिर से 5 चलेंगे बेटा, 5 1 5, कितना हो जाएगा आपका 12, 5 2 10, कितना हो जाएगा 2, 5 5 25। फिर से बेटा 5 चलेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 चलेंगे बेटा, 5 5 25 और 5 1 5। देखने पे जब 2 5 5 आ रहा है ना, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी बेटा, शांत हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 3 1 2 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना 2 और 2 4, और ये आपका हो जाएगा 5। बेटा अभी आपको बताया था शांत दशमलव में क्या बताया था, एक तो 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2, यानी इन दोनों में कोई भी होना चाहिए। रही बात 2 की, अब आप सोचोगे इसमें 2 तो है नहीं, तो बेटा 2 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 हो सकती है। तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख दे, ना लिखना चाहें तो कोई बात भी नहीं। तो अब आप लिख देंगे, अतः हर में
केवल 5 अभाज्य गुणनखंड। तब 13/31/25 एक शांत आवर्ती बेटा ये नोट कर लेंगे जरा, इस तरीके से आपको सारे पार्ट जब 17/8 तो क्या लिखेंगे बेटा, 17/8 में हर 8 है, तब क्या करेंगे बेटा, 8 के निकालेंगे ऐसे ही, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या लिखेंगे बेटा, 8 बराबर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या लिखेंगे, अतः 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 है, तब 17/8 शांत आवर्ती है। नोट कर लीजिए बेटा, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ आपको, 64/455 में हर 455 है। चलिए बेटा 4 5 5 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए कितनी बार लास्ट में 5 है तो 5 देखेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, क्या आएगा बेटा 7, 13 7 जा क्योंकि 91 होते हैं और 13 1 जा कितना हो जाएगा बेटा 30। हमें 4 5 5 के करने से कितना आ गया 5 × 7 × 30। लिखेंगे बेटा हर के 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, अतः दशमलव प्रसार आवृत्ति कैसी होगी बेटा, अशांत है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको फिर से बता देता हूं बेटा, जब भी आपसे पूछा जाए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, हर की जो संख्या के आप फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो शांत वाले के लिए हमेशा, तो शांत वाले के क्या आएंगे बेटा 2 और 5 आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। और अशांत वाले के लिए हमेशा क्या होगा बेटा 2 और 5 से एक्स्ट्रा भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 2 और 5 में कुछ भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनी नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, 5 तो हमारा आ गया था, अब इसके अलावा क्या आ गया 17 7 और 13 आ गया, तो हमारा कैसा हो गया, अशांत हो गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट देखते हैं 15/16 है, यानी 15/1600 दिया हुआ, इसका बताना है प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 15/1600 में डिनोमिनेटर कितना आपका dr कितना, यानी हर कितना दिया हुआ 1600 है, तब तो 1600 के बेटा करेंगे अभाज्य गुणनखंड, देखिए ऐसे 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा 8, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400, 2 यानी कितना हो जाएगा 100, 2 यानी कितना हो जाएगा 50, 2 यानी कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 5 और 5 1 जा 5, अब आपको देख के पता चल गया 2 और 5 आ रहे, यानी कैसा सारे दशमलव बेटा शांत, तो क्या लिखेंगे 1600 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार 2, तो 2 4 2 6 और 2 लिखेंगे बेटा 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 और 5 है, अतः 15/1600 का प्रसार का दशमलव प्रसार
कैसी होगी बेटा? शांत आवृत्ति है, शांत आवर्ती है। नोट कर लीजिए। देखते क्या दिया? 29/343, 29/340। तो क्या लिखेंगे? 29/343 में हर कितना है? 343 है। तब तो 343 के बेटा करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन से। बेटा 7 4 जा 28, कितने बचे बेटा आपके यहाँ से? 2 और 4 6, 7 9 63, 7 7 जा 40, 7 7 49 और 7 एकम 7 बेटा। तो 343 के क्या आ गए बेटा? 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आपको पहले ही बताया, अगर बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालते हो, आपसे शांत और अशांत प्रसाद पूछा जाए, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि उसका जो हर दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर में दिया हो, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो आएंगे, तो शांत वाले के क्या होने चाहिए बेटा? 2 और 5 होना चाहिए। किसके लिए? शांत वाले के लिए। और अशांत वाले के इससे भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो आप कितने आ रहे बेटा? 7 आ रहे। तो 2 और 5 से क्या हो गया? एक्स्ट्रा। तो कैसा प्रसार हो जाएगा बेटा इनका? अशांत हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा? शांत, शांत है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट का। 5th पार्ट चलते हैं। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है, साथ ही इसमें लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं बेटा? लिखेंगे स्पष्ट है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 में हर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है। अतः 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा? शांत है। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट लिखा था 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो आपको पहले ही बताया कि शांत वाले में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। अशांत वाले में इनके अलावा भी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। चलते हैं इसके 7th पार्ट। क्या दिया आपको? 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। आप देखते ही बता सकते हैं कि ये कैसा प्रसार है दशमलव? यह अशांत आवृत्ति। कैसे बेटा? क्योंकि यहाँ आपको क्या बताया? 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं होना चाहिए शांत वाले के लिए। अभी में 7 गया तो कैसा हो गया? अशांत आ गया है ना। तो लिखेंगे क्या बेटा? देखते हैं। स्पष्ट है कि 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त हैं। तब परिमेय संख्या 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का प्रसार कैसा होगा बेटा? अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती का होगा। नोट कर लीजिए बेटा। तो आप देखते ही आपको ये एमसीक्यू में भी बेटा मिल सकता है, तो आपको देखते ही पहचानना है। मैं फिर बता दूं, शांत वाले के लिए बेटा क्या होगा? ध्यान रखना, शांत वाले के लिए क्या होगा? 2 और 5 होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, है ना। और अशांत वाले के लिए क्या होगा बेटा? 2 5 से एक्स्ट्रा कुछ होगा, यानी ये नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों नहीं होंगे।
इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, अगर ये है तब तो शांत है, ये इससे अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा ना। चलते हैं इसके एट पार्ट क्या दिया हुआ 6/15। तो बेटा लिखेंगे हम 6/15 में हर 15 है, तो 15 के बेटा निकालेंगे, देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा बेटा 5 बराबर 3 गुणा 5। तो क्या पता चल रहा बेटा, देखिए 2 उसके अतिरिक्त आ रहा है, 2 और 5 के अतिरिक्त आ रहा है, कौन आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, जरा बताइए जरा। अब तो आपको पता चल गया होगा, एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट ही हो गई। तो कैसा होगा 3 और 5 यानी 2 और 5 का 3 का कैसा होगा दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते जरा, क्या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 करा है तो उसे ही कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन संख्या उस परिमेय संख्याओं को लिखना जिनका दशमलव प्रसार कैसा था बेटा, शांत था, है ना। चलिए करते हैं कौन कौन से थे ऐसे देखते हैं बेटा देखते हैं। तो 13 तो 3125 क्या दिला वहां से अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे जरा, हमने क्या क्या लिखे थे बेटा, क्या लिखा था बेटा 5 5 5 5 और ये भी 5 बेटा। अब आपको करना क्या है, उन्हें परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कैसे थे, शांत थे। तो हमें आपको इन्हें दशमलव रूप में बनाना है ना, कैसे बनाएंगे देखिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर 2 हो गया तो एक पेयर ये बन जाएगा बेटा, एक इसके साथ बन जाएगा, एक ये हो जाएगा 4 और ये 5, जितने से आपने नीचे करिए उतने से क्या करेंगे ऊपर करेंगे, है ना। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए देखते बेटा, तो 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी सबकी, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 13 गुणा 32 बटे में। अब एक के साथ में लिख लीजिए 5 इंटू 2 बेटा, ऐसे करके लिख दीजिए 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4, और एक पेयर और आपका जाएगा 5 इंटू 2। देखिए इसलिए हमने 2 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 का 86 लगे कितने बेटे 2, 13 के 39 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 41 बटे बटा बेटा कितना देखिए 10 100 10 धाम 100 100 धाम 1000 1000 धाम कितना हो जाएगा बेटा 10,000 10,000 धाम कितना बेटा 1 लाख, तो कितनी 2 4 और ये कितनी जीरो बेटा 5। तो दशमलव प्रसार में लिखना है तो कितनी जीरो बेटा 1 2 3 4 5, तो 5 अंक दशमलव चलानी आपको, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। नोट कर लीजिए सब बेटा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था आपका वहां पर 17/8, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक कर सकते हैं, शांत था वो आपका। क्या लिख देंगे 17 अपॉन, तो फैक्टर क्या होंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। देखिए बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे बेटा 100,000 या 10,000, आपको यानी आपको जो ऐसा नंबर बनाना है 1 और 0 वाला, यानी 10 100,000 10,100 10,000 10 lakhs lakhs करोड़, इस तरीके से आपको बनाना है ना। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 8 आ गया, तो अब क्या कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर करनी पड़ेगी, देखिए आप लोग बताइए जरा, सोचिए बताइए जल्दी। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से क्या करनी मैंने डिवाइड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर 3 से गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 17 और 5 पंजे 25 पंजे 125, या आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। अब ऐसे काट मत देना, काटना होता तो मल्टीप्लाई हम नहीं करते, ठीक है। तो करेंगे मल्टीप्लाई करिए जरा दोनों की, कितना आ जाएगा देख के बताइए कितना आ गया बेटा 2 1 2 5, नीचे वाले की करिए
8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा आपका 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। कितनी जीरो बेटा आ गई नीचे 3 जीरो, क्या लिख देंगे 2.125, क्योंकि 3 जीरो का पॉइंट गिनिए 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा बेटा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यही आपको करने इन क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, अशांत था तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है। चलते सीधे से 15/1600, तो क्या लिखेंगे 15/1600 था बेटा, है ना। तो कितना आया था वहां से देख लेंगे जरा आप, कितना आया था 1600 के हमने जब फैक्टर करे थे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना था 2 था, ठीक है। 15 अपॉन, ठीक है 2 की पावर 6 है, इसको दो भागों में तोड़ दी, कैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 कर दिया हमने, और इंटू में 5 की पावर कितना बेटा 2। चलिए बेटा देखते हैं तो कितना जाएगा 15। अब देखिए 2 की पावर 4 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2 की पावर 4, 15 4 जा कितना हो जाएगा 100 बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा 5 की पावर 4 से गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 4 इंटू 100। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया 625 अपॉन कितना, देखिए बेटा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना लिख दीजिए 4 इंटू में कितना हो जाएगा ये 100। इसकी मल्टीप्लाई कितनी थी 9375 अपॉन में, तो देखिए 2 जीरो ये आपकी हो जाएंगी और 4 जीरो आपकी ये वाली। तो भाई तो कितना आ जाएगा देखिए 5 7 2 3 4 5 6, यानी आंसर कितना आ गया आपका 0। को बताना कैसा है बेटा अशांत है, क्योंकि 7 का होता है इसलिए कैसा हो जाएगा आसान। चलते हैं इसके 6 पार्ट में चलते हैं बेटा जल्दी जल्दी। चलिए बेटा क्या दिया हुआ 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है बेटा। इनका सिंपल तरीका देखिए क्या करना आपको, 23 जैसे 2 की पावर 3 लिखा हो तो आप इसको क्या कर लीजिए इस तरीके से लिख दीजिए, देखो इंटू 5 की पावर 2। ऐसा क्यों करा, क्या बताया था आपको कि जब a की पावर m और b की पावर m हो गया, दोनों की जो बेटा बेस है वो दोनों तो क्या होंगे अलग अलग, तो हम क्या लिख देते a b की होल पावर m लिख देते हैं ना, यानी इन दोनों की क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 23/2 और 2 5 का कितना 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23/2 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 5, और यहाँ भी कितना बेटा 5, तो 5 या 15 का 5 हासिल लगा कितना 1 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में, देखिए 5 दूनी 10 और गुणा 10 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 115 बटे 10 धाम 100 धाम 1000 बेटा। कितनी जीरो 3 जीरो तो 3 अंकों के पहले 511.0, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आंसर। चलते 7 पार्ट देखते हैं 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देखिए आपको पता है 2 और 5 आएंगे तो शांत बनना है, शांत तो 7 भी आगे साथ है, तो बेटा कैसा आवृत्ति होगी इसकी अशांत, अशांत आवर्ती है बेटा इसकी। तो ये शांत हो गया। इसको ये पार्ट आपको बताया था, देखिए 15 के जब आपने करे थे फैक्टर तो क्या निकल के आए थे बेटा 3 into 5, तो 3 into 5 आ गया नहीं क्या 2 और 5 का एक्स्ट्रा, तो बेटा ये कैसा था आपका अशांत था, क्या लिख देंगे अशांत। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 6/15 था तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5, तो बेटा ये तो आसान है। चलते हैं इसका 39/50, यानी क्या करेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर, सिर्फ वही आपको लिखने थे जो शांत है, अशांत वाले मत लिख देना, ठीक है बेटा। तो 35/50 2 से गुणा कर दीजिए भाग कर दीजिए, कितना हो गया 35 दूनी 70 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल बेटा, कितना आंसर 0.7। नोट कर लीजिए बेटा। ये था 9 पार्ट, आपको 10th पार्ट दिया हुआ था 77/210, तो ये आपको क्या बताया था, ये बेटा था अशांत आवर्ती का, तो क्या लिख देंगे अशांत। तो ये आपकी हो गई बेटा एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुछ धनात्मक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, ये दशमलव नीचे दर्शाए गए बेटा। देखते हैं और क्या पूछा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको बताना है परिमेय है या नहीं, पहली कंडीशन तो ये परिमेय है या नहीं। चलो वो देखते हैं बेटा। इसके बाद में कहा है यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। ये लिखा 43.123456789, तो बेटा अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1,
काउंट करिए, 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 जीरो लगा दीजिए। कितनी जीरो आ गई? 9 आ गई है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? P अपॉन क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल P अपॉन क्यू। पहली बात तो परिमेय संख्या हो गई है, ठीक। दोबारा क्या पूछा वो भी देख। तो बेटा देखिए कितनी 10 की पावर क्या आती है यहाँ पर? 9। तो इसको आप लिख दीजिए, हर कितना है? हर हो जाएगा 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप? 2 into 5 है ना, यानी ये भी 9 हो जाएगा। और या आप इसको लिख दीजिए, 10 को क्या लिखते हैं? ऐसे करके, यानी 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10। तो क्या लिख देंगे? अतः है परिमेय संख्या है तथा दशमलव प्रसार कैसा है बेटा? शांत है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 भी आ गए और P अपॉन क्यू के रूप में भी है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, P अपॉन क्यू। चलते देखते हैं सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में आपको देखना है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखा दे रहा है बेटा? ये देखिए, यानी संख्या आगे तक क्या है? बढ़ती चली जाए। तो बेटा कैसी हो जाएगी? ये अशांत हो जाएगी, है ना, अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती। इसलिए यह है अपरिमेय संख्या। और ये कैसी थी बेटा? परिमेय। यहां देखिए बेटा, नंबर ये देखिए, ये देखो बार लगा हुआ है ना। बार का मतलब क्या है? नंबर सारे क्या है बेटा? रिपीटेशन में, यानी रिपीट होंगे। यहाँ तक आने के बाद 3 1 2 3 4 6 8 9 तक आएंगे। यानी क्या पता चला बेटा? संख्या कैसी आपकी? अशांत। तो क्या लिख देंगे? अशांत है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। इसलिए यह है अपरिमेय है। ये बेटा हो गए क्वेश्चन आपके कंप्लीट। देखिए बेटा ये थी एक्सरसाइज 1.4। तो ये 1.4 आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका इसका बाकी 1.1 1.2 1.3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं।